रहते हो। हमने अपना जाल फंसने के लिए काल के जाल में आप पे बुन लिया मकड़ी के सा जाला, और इस काल ने करवा दिया सारा काम। अब पुण्यात्माओं, जैसे मकान बनाते हैं, मकान इतना बनाओ आपका काम चल जाए, बेमतलब पैसे को बर्बाद करना। फिर वो पैसा आता कैसे है पता नहीं, कहाँ कहाँ के अटकलबाजी, कोई चोरी की ठगी की, कहीं पर मिलावट या कोई और झूठ कपट अटपट करके माया जोड़ी जाती है। और फिर वो कहाँ लगाता है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो मकान बना होगा। मकान भी न सोचेगा कि आसपास के क्षेत्र में तेरे इस कॉलोनी में एक नंबर का हो, दुनिया ने देखे कि उसकी बहुत बढ़िया कोठी है। फिर क्या करता है कि जैसे बच्चों का विवाह करते हैं, फिर उसमें वो पैसा बेमतलब व्यर्थ करते हैं। अपने आत्माओं, बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवादों पर ले गए हम, कितने डीजे बजान लाग गए, फिर नाचे सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा होगा गली में, बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटने। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतना कुबज में बांट दूं कि ये भगवान की तरफ झांकें को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और बेमतलब के आइटम, और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पाके कहीं से कर्ज उठाकर नो सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जाए। अपने आत्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो इसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपये ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है, विवाह ही करना है। हमने इन बकवादों को छोड़कर सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी वो भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं, और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं, खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब पहले जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे। और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का, वो जाती है वहां क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रह कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूं भी ना कहे कि तू कुछ ना लाई तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है।
तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करे नहीं, आपस में ऐसे जल भुनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं, कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियां बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज्यादा आगे है, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यही खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था पीछे, बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के की प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने। तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी, तो 1 साल के बाद उसको भी खत्म कर दिया, इतनी विवश कर दी कि वो फांसी खा गई। अब फिर तीसरी शादी हुई, तीसरी शादी में भी उन्होंने ऐसा ही जुल्म किया। तो तीसरी वाले ने फिर क्या किया, पुलिस की हेल्प ली। पहले ये कानून नहीं बना था, तो उसने अपना पुलिस की हेल्प ली, कोई जानकार था उसका, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी, और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस किया। उसके बाद उस लड़की का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। तो हम अपने पैर पे आपको वाड़ा मारते हैं, हमने इसको इतना बॉन्डर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहां जाएगी उनको अगली बोलते हैं, और उन अगलियां के फिर और अगले, यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि लेकर के यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियां की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियां के 20। तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा लाकर सेलेक्ट करके वो कितना काम ना और 20 आइटम बना देते हैं। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहां आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियां वाली को अलग रखते थे, उन उस कपड़े को वो फिर अपनी बेटी नगलियां दे देते थे। वो स्टील कदे प्रयोग में नहीं आते थे, वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पट्टे जाते, गड़ जाते रखे उन ट्रंकों में। ऐसी बुराइयां हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियां हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है, ज्ञान के साथ। वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अपने आत्माओं, ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को, और इन बुराइयों से ऐसे बचने लगे कि अब लड़कियों का ब्याह कराया हमने, तो लड़के वाले ने स्पष्ट कह दिया उस लड़की वाले से कि हमारे घर पे कुछ लेकर नहीं आओगी, ना ट्रंक ना कोई और, एक सूट पैर का जी ये बस अपना, अगर आपने ये मंजूर है तो हम शादी करेंगे। लड़के वाले बोलते, दोनों ही भगत थे। तो फिर लड़की वाले ने क्या चिंता थी, भाई ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम चाहते थे कि जैसे लड़की का हक है, यहाँ रही है, उसकी यहाँ संपत्ति में भी हिस्सा है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते थे 10-5 हजार का कुछ तुम्हें कपड़ा उपड़ा दे देते, पर वो भी मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी लड़की, यही वो भक्त सेवा करता है, कृष्ण भक्त कृष्णोड़े थे, उनकी 2 लड़कियों की शादी हुई, और दोनों ही लड़के वाले इतने भाग्यवान, उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप उन लड़कियों के लिए ट्रंक, अलमारी चाहिए, कोई बेड आप मोल ले। पुण्यात्माओं, लड़की एक बहुत ही
पुण्यकर्मी प्राणी होती है, कन्या कहते हैं इसको। और ये बेचारी अपने पिता के धंधा करती है सारा दिन और आगे जाके फिर अगले के कमाया करे। तो लड़की को हमने एक बोझ बना लिया था अपने सिर पे। अब ये लड़की चाहे कितनी हो जाइयो हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और फिर हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि लड़की का विवाह जहां किया जाता है वो भक्त भी दयालु होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। तो अन्य समाज में जो शादी करने से पहले यह चिंता हो जाती है कि बच्ची के सलूक कैसा करेंगे वो ससुराल वाले। 10वें दिन फोन आ जाता है लड़की का कि सासू ने बोली, ससुरा ने बोला और ननदिया बकवाद कर रही है। और भक्तों में जब शादी हो जाएगी, अगर वो भक्त होंगे, उनमें दया होती है, वो कोई इस प्रकार की टॉर्चर उस लड़की के साथ नहीं करते। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आपका भी जीवन सफल होगा और बेटी जिसने ब्याह दी वो माता पिता भी अपना सुख का सांस लेते हैं। इस प्रकार हमने इस भक्ति के साथ साथ इस बोझ को हल्का कर लेंगे। फिर हमने 20% दौड़ धूप करनी पड़ेगी पेट के लिए। अब हम 99% पेट के लिए धक्के खाते फिरते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ बकवाद घड़ी लगा ली। ब्याह शादी में कार लेंगे, कार देवांगे, फलान देवांगे, फिर कोठी बड्डी गाड़ांगे, फिर भात बना लिया ऐसा जुगाड़। अपने आत्माओं इस बात की हमने कतई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और हमने उनको भगवान का सहारा दिलाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। फिर वो परमात्मा की भक्ति से ही शक्ति उनमें आएगी, उनके गुजारे बढ़िया होंगे। ना किस्मत में होगा तो भी कबीर परमात्मा अपने उन बच्चों को सुख देगा, भक्त धन देगा। तो हमने ये भात की रिवाज बना रखी है। अब क्या करते हैं, जैसे बाती जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, उनके लिए वहां गेट का ऊपर एक चौकी बनाई जाती है, पाटड़ा, और आगे फिर उसके चित्रकारी ही करते हैं और तिलक लगाओगे बातियां गए, फिर उनका माला डालेंगे, वो बहन का माला डालेगा। तो इस तरह के जो ड्रामाबाजी है क्यों शुरू हुई, लालच और लोभ में। अब ससुराल वाले उस लड़की को कहते हैं कि तेरे भैया की बढ़िया सेवा करिए या अच्छा धन देंगे, अच्छा भात भरेंगे। मान लिए उन्हें 1500 रुपये दे दिए बात में कि सारी उम्र का काम हो गया वो। तो ये उन पर भी बोझ। अच्छा फिर कपड़े, जैसे शादी होती है हम देखा करते तो सबके नए कपड़े बनवाया करते, रिश्तेदार आ जाते, बहन बेटियां आ जाती, अपने घर वाले के भी, यानी ब्याह वो जो लड़का लड़की का संयोग जोड़ने में जो खर्चा थोड़ा होया करता, ये बाकी ड्रामाबाजी में विघ्न हो जाया करता। तो हमने इन सब को, जैसे हम भात में जाते हैं और हम अपनी पूजा कराते हैं, तिलक आदि लगवाते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। अगर हम भक्ति पर लगे हुए हैं और हम दूसरे से अपनी पूजा कराते हैं तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने यहाँ अपना टाइम पास करना है। और जैसे आपकी बेटी अब ब्याह दी आपने और किसी कारण से उन बच्चों ने कोई कार्य करना है, मान लीजिए वो कोई दुकान करना चाहते हैं या कोई और व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपसे आते हैं तो उनको एज ए लोन दो, एज ए लोन दो, उधार दो, बगैर किसी इंटरेस्ट के। उनकी मदद करना चाहो तो ऐसे करो और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का आदी बनाओ। बेटा भगवान ने याद रखो और अपनी तुम धंधा करो और तुम्हारे पैसे हो जा जब दे देना, दबाव नहीं तुम्हारे पर। अगर मदद करना चाहते हो इस तरीके से करो, बहन को करो, अपनी बेटी को करो या कोई और रिलेटिव है उसको करो, ऐसे करो। तो इस तरह फिर क्या होगा कि आपके ना तो उन बच्चों पर वजन होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना वो सीखेंगे और कम से कम खर्च करने की चेष्टा करो। इसलिए हम इस माया की दौड़ धूप में जो 99% समय व्यर्थ करते हैं, 99 का अर्थ है कि जैसे दिन में जोड़ तोड़ गया, सपने फिर उसे आएंगे, रात को भी वही टाइम वेस्ट हो रहा है।
अब यदि हम भक्ति ज्यादा करेंगे, सत्संग ज्यादा सुनेंगे, तो स्वप्न भी हमने भगवान की वाणी याद आया करेगी, स्वप्न में परमात्मा की चर्चा होगी या सिमरन शुरू हो जाया करेगा, तो हमारा ज्यादा समय फिर भगवान की भक्ति में लगा करेगा, हमारे वजन हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध दिखाती हैं। किस लिए बांधती हैं? कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो अपना पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधन, इकलौता भाई था, और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तब भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए। अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे, क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले ले। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि बेकती गुरुजी जो कहे साची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया, मुझे भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के दिन। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए, हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्योहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्योहार है, और ये महीने में 2-2 बार होता है, 3-3 दिन का होता है। ये त्योहार मनाओ। बाकी त्योहार क्या है? जैसे हम दिवाली मनाते थे, उसका उद्देश्य क्या था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को, रावण को मारकर घर ले आए, खुशी मनाई। और जब सीता गर्भवती निकाल दी घर से, वो दुख ना मनाते तुम? जब सीता जी गर्भवती थी, घर से निकाल दी, वो जब वह सीता सारा जीवन बाहर जंगल में ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया, उसके बाद तुमने दुख ना मनाया? तो ये इस तरह की जो कहानियां, ये त्योहार हम मनाने शुरू किए, इनकी हमें आवश्यकता नहीं। अब होली क्या है? होली किस लिए मनाते हैं कि भगवान ने प्रहलाद भगत की उस दिन रक्षा की थी। फिर प्रतिवर्ष वो लाकड़ी फूकते हैं, होली मनाते हैं, क्या फिर रक्षा हो जाएगी आपकी? परमात्मा रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे प्रहलाद भगत ने भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से की थी। पिता भी मना करे था या भक्ति छोड़ दे, लेकिन अंश ने छोड़ी नहीं कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, मार्ग यही सही है, परमात्मा ही हमारा दुख निवारण कर सकता है। इसी बात में पिता पुत्र की बात बिगड़ गई, लेकिन प्रहलाद भक्त बीज था, उल्टा नहीं हटा और अंत में विजयी हुआ। ऐसे ही आप जी ने ये भक्ति मार्ग मिल गया जो प्रहलाद के पास था, वो आपको मिल गई भक्ति। इस साधना को करो और मर्यादा में रहो, आपकी भी ऐसी रक्षा करेगा और कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण आपको दिखा दें जहाँ परमात्मा ने रह रहकर रक्षा की है, पल पल पर रक्षा की है। तो पुण्यात्मा, पहले तो हमने ये इस तरह के जो हमारे अपने आप हमने मकड़ी वाला जाड़ा पूर के इसमें आप फंस बैठे, इसको हल्का करो। इस तरह की ड्रामाबाजी